गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो अभी आपकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है और अभी हम वापस हमारे इंग्लिश के जो पोर्शंस है उसको पूरा करेंगे। तो आपकी छुट्टियां बहुत मज़ेदार हुई होगी, मैं समझ रही हूँ। आई होप आपकी जो वेकेशन टाइम था, छुट्टियों को क्या कहते हैं? हॉलीडेज कहते हैं। हॉलीडेज आपके जो थे या वेकेशन जो था आपका वक्त, योर वेकेशन टाइम वॉज गुड। आई होप योर वेकेशन टाइम वॉज गुड। जब अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं, बहुत दिनों के बाद आप मिल रहे हैं, जैसे आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगी? हाउ वॉज योर वेकेशन टाइम? आप लोगों का छुट्टी का वक्त कैसे गया? मैं आपसे पूछ सकती, तो आप कैसे पूछेंगे? आप लोगों के दोस्तों से मिले हुए होंगे। यस, सब लोगों ने मिले होंगे ना बच्चों। आप लोगों ने मिले होंगे, आपस में मिलजुल के बात किए होंगे और पूछा होगा कहाँ कहाँ गए थे, किसके घर आप गए थे, तो आपने छुट्टियों के वक्त क्या किया। ऐसे जब हम हिंदी में पूछते हैं, उसे अंग्रेजी में कैसे पूछा जाता है बच्चों? हाउ वॉज योर वेकेशन टाइम? वॉट डिड यू डू ड्यूरिंग योर वेकेशन? वॉट डिड यू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज? इस प्रकार से हम एक दूसरे के हालचाल पूछ सकते हैं। वी कैन आस्क अबाउट द वेल बीइंग अबाउट ऑफ ईच अदर। तो चलो आज के क्लास के और बढ़ते हैं। हम नए चैप्टर के और बढ़ रहे हैं बच्चों, द मैजिक शो। तो बच्चों, अभी क्लास शुरू करने से पहले हम हमेशा एक अच्छे सोच के साथ क्लास शुरू करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट द क्लास विद अ good thought. So similarly, here is a good thought for today. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? The beautiful thing about learning, the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. The beautiful thing about learning यानी कि पढ़ने का जो बहुत सुंदर चीज, दैट इज सीखने। जब हम सीखते हैं, कुछ समझते हैं, जब सीखते हैं, उससे उसके उसके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपको क्या लगता है बच्चों? चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। आपसे कोई वो दूर नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। तो उसको हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट कर रखा है। तो यहाँ देखिए उसका अर्थ क्या है। सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बच्चों, जब आप पढ़ रहे हैं ना, आप जब सीख रहे हैं ना बच्चों, बड़े मन लगा के पढ़िएगा। बड़े मन लगा के पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, ताकि आप क्या कर सकते हैं? आपसे वो चीज छीन नहीं सकते हैं। आपका कपड़ा, मकान, पानी, आपकी किताबें आपसे छीने जा सकते, चोरी हो सकती है या छीन जा सकता है, या कोई लेके उसको रख सकता है, क्योंकि वो सब वस्तुएं हैं, दोस आर थिंग्स। बट जब आप पढ़ते हैं तो ये जब आप पढ़ते हैं तो कहाँ पे जाता है? आपके मस्तिष्क में जाता है। इट गोज टू योर ब्रेन। जो आप पढ़ते हैं, यू मेमोराइज इट एंड यू लर्न इट, एंड वेयर डज इट गो? इट गोज टू योर ब्रेन। सो नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। कोई आपसे वो ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर है। आपके दिमाग के अंदर झांक के थोड़ी वो निकाल सकते हैं बातें। तो आप जो सीखते हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या, अच्छा अच्छा चीजें सीखना चाहिए, अच्छी चीजें हमें सीखना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम एक चीज पढ़ लेते हैं, मन में लख रख लेते हैं, वो हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही एक सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा है बच्चों कि हमारा तीसरा चैप्टर हो चुका है। हमने शेयरिंग एंड कैरिंग के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, और आज हम चैप्टर 3, द मैजिक शो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? द मैजिक शो। मैजिक का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए, मैजिक का मतलब क्या होता है? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है मैजिक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जादू। मैजिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जादू। तो हम एक जादू की शो के बारे में, ठीक है, द मैजिक शो के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, साथ ही साथ हम लेसन को पढ़ लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे आपका लेसन है। तो अभी हम खूब से लेसन पढ़ेंगे। आपको वेरी गुड भोरकला स्कूल, यूपीएस भोरकला स्कूल। जादू का, मैजिक का मतलब होता है जादू। वेरी गुड। अभी चलिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। चलिए बच्चों, वेरी गुड। तो अभी हम लेसन की ओर बढ़ रहे हैं, जादुई द मैजिक शो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज का लेसन के साथ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। तो यहाँ पे कौन है? करिश्मा एक छोटी लड़की है। क्यूट का मतलब क्या है? बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की है। विलेज गर्ल का मतलब है गांव से आई है ना बच्चों। सो करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करती हूँ बच्चों, ताकि आप देख पाए। तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। क्यूट का मतलब क्या है? जब आप किसी बहुत प्यारे से इंसान को देखते हैं, या एक प्यारे से जानवर को देखते हैं, या प्यारे से एक वस्तु को देखते हैं, आप क्या यूज कर सकते हैं? क्यूट। सुंदर से एक चीज को देखेंगे, लड़की बहुत सुंदर है, तो आप क्या कहेंगे? प्रिटी, या यू कैन से ब्यूटिफुल। आप तब क्या बोलेंगे? प्रिटी या ब्यूटिफुल। बट करिश्मा ऐसे क्यूट लिटिल विलेज गर्ल का मतलब बहुत प्यारी सी, ऐसे नन्ही सी छोटी सी गुड़िया जैसे ये एक लड़की है। सो क्यूट का जब कब प्रयोग करेंगे? यू आर लुकिंग क्यूट, बहुत प्यारी लग रही हो या प्यारे लग रहे हो। तो करिश्मा ऐसा क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। तो इससे हमें हमारे करिश्मा कैसी दिखती है, कितनी छोटी लड़की है और कहाँ से आती है, सब एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में हमें समझ में आ रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे शी का प्रोनाउन उपयोग हुआ है। शी क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? क्योंकि करिश्मा एक छोटी लड़की है, तो लड़की का के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं बच्चों? शी। और लड़का हो तो प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही। तो यहाँ पे वेरी गुड। गुड आफ्टरनून किरतपुर स्कूल। तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रुक रही है। तो यहाँ पे बच्चों बोला नहीं गया कि मम्मा के माँ बाप के साथ रुका, माता पिता के साथ रुका जा रहा है, कि पापा के माता पिता के साथ करिश्मा रुक रही है। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स कहा गया, तो हम दादा दादी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से एक गांव में अपने दादा दादी के साथ ये प्यारी लड़की करिश्मा रह रही है। ठीक है। और उस गांव का नाम क्या है? चले देखें। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड। नेम्ड का मतलब क्या है? जिसका नाम है ढोलकपुर। क्या नाम है बच्चों? ढोलकपुर। कौन से गांव में हमारी प्यारी करिश्मा रहती है? ढोलकपुर। वेयर डज करिश्मा लिव? करिश्मा लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड ढोलकपुर। किसके साथ करिश्मा रुक रही है? शी इज लिविंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे और कुछ कहा गया है। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। यहाँ पे देखिए, ग्रैनी क्यों कहा गया है? ग्रैनी मतलब ग्रैंडफादर है कि ग्रैंड मदर है? ग्रैनी का मतलब हम ग्रैंड मदर को छोटे तरह शॉर्ट फॉर्म में ग्रैनी बोलते हैं। ग्रैंड मदर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैनी कहते हैं। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है करिश्मा और करिश्मा की दादी, और यहाँ पे एक छोटी बिल्ली भी है। तो देखिए, हमने ये समझ लिया और सीख लिया। तो आगे बढ़े। सबको यहाँ तक समझ में आ चुका है, मैं समझती हूँ। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए प्यारे बच्चों। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रहा है कहानी में। तो यहाँ पे कहानी में हमें कहा जा रहा है वंस। यहाँ पे देखिए, वंस के बाद एक कमा आ रहा है, इसलिए मैं एक पॉज कर रही हूँ। जब मैं शब्द बोल रही हूँ वंस हर लविंग ग्रैनी, ऐसे नहीं कह रही हूँ। वंस हर लविंग ग्रैनी टुक टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी। तो आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है यहाँ पे आपको दिख जो रहे हैं, ये इसको कहते हैं पंक्चुएशन कमा। ये फुल स्टॉप को सब क्या कहते हैं बच्चों? पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है। जो कहाँ पे हमें ठहराव लाना है वो सब आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पे वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर, तो हर लविंग ग्रैनी यानी कि उसकी प्यारी दादी उसे कहाँ ले जा रही है, टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी, जो पास में जो सिटी है, सिटी का मतलब क्या होता है, शहर, विलेज का मतलब क्या होता है, गांव, तो ये छोटे से गांव से आते हैं, ढोलकपुर से। अभी दादी, प्यारी सी दादी कहाँ लेके जा रही है, लविंग ग्रैनी कहाँ लेके जा रही है, टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी गजीपुर, ठीक है, गजीपुर लेके जा रहे हैं, ठीक है। टू वॉच अ मैजिक शो, किसके लिए लेके जा रहे हैं, टू वॉच अ मैजिक शो, एक जादू का शो देखने के लिए ले जा रही है, कौन ले जा रहे हैं करिश्मा को, दादी, और कहाँ ले जा रहे हैं, गजीपुर ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रखा है दे एंटर द हॉल, दे एंटर द हॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे दे कौन है, करिश्मा और करिश्मा की जो दादी है, उनको यहाँ पे दे कहा गया है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं और उसके लिए हमें प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले हमें प्रयोग करना है, हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे। तो यहाँ पे बच्चों साथ ही साथ लेसन के साथ ही साथ मैं आपको हमारे नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारा अगला ग्रामर एक्टिविटी भी अगले क्लास में लिया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए, वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू द नियर बाय सिटी गजीपुर टू वॉच अ मैजिक शो, दे एंटर द हॉल, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि उनके जो वो क्रिया कर रहे हैं, व्हाट एक्शन दे आर डूइंग, वहां पे सेपरेटली कहा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैजिक शो का चित्र भी डाल रखा है, वेरी वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, पिंद्रा के स्कूल के यूपीएस पिंद्रा स्कूल, वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखिए करिश्मा के बाद यहाँ पे दो डॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, दो डॉट, इसको कहते हैं कोलन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। अगर एक डॉट डाल के उसके नीचे एक कमा आता है, उसको कहते हैं सेमी कोलन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखे, अगर एक डॉट यहाँ पे है और उसके नीचे और एक डॉट है, इसको कहते हैं कोलन कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, COL, COLON, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है, क्या बच्चों, ये क्या है, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है। तो करिश्मा ये चीज कह रही है, उसको प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे ऐसे कोलन आपको बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि करिश्मा ये बोल रही है। तो इसके बाद अगर करिश्मा लिख के उसके बाद कोलन आ रहा है, तो ये एक कॉन्वर्सेशनल लेसन है, क्या है, एक कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है, एक आदमी जो कह रहा है वो बताया जा रहा है, फिर दूसरा आदमी उसके लिए वापस क्या कह रहा है वो भी बताया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या, ये आपके नोटबुक में ऐसे दो डॉट डाल के ब्रैकेट में COLON डाल दीजिए। कमा तो आप लोगों को पता है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में पॉज डालने के लिए, ठहराव लाने के लिए आप कमा का प्रयोग करते हैं। कमा तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा ना, ऐसे बनाते हैं ना हम, आप लोगों को पता होगा ये कमा। और हमने अभी देखा कोलन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो करिश्मा ने क्या देखा, करिश्मा सेज वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज, कितना रंगीन है ये जो हॉल है, वो बहुत रंगीन है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। तो ग्रैनी क्या कह रही है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी पॉइंट आया है, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी पॉइंट आया है। तो इसके बारे में भी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी, इस क्लास में भी अंत में 5 मिनट में आपके बारे में, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे,
ठीक है, तो ये भी एक अलग प्रकार का पंक्चुएशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करिश्मा, वाव हाउ कलरफुल द हॉल इज। फिर क्या हो रहा है, ग्रैनी उसके लिए क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है, यस द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यस द हॉल इज, जो हॉल है वो बहुत बड़ा है, विशाल है, वेरी बिग एंड डेकोरेटेड, यानी कि उसको सजाया गया है, सजाया हुआ है, किसके साथ, विथ ब्राइट कलर्स, यानी कि बहुत रंगीन रंगों से उसको सजाया गया गया है, जैसे कि लाल, नीला, पीला, हरा, वैसे जो रंगीन कलर्स है उसको उसके साथ सजाया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये हॉल में एंटर होते ही करिश्मा क्या बोल रही है, हॉल को देख रही है, हॉल को देख के क्या बोल रही है, से बहुत आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसे बोल रही है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज, कितना रंगीन है। और ग्रैनी उसके लिए क्या कह रही है, यस द हॉल इज वेरी बिग, हाँ द हॉल इज वेरी बिग, बड़ा विशाल एंड डेकोरेटेड, डेकोरेटेड यानी सजा हुआ, विथ ब्राइट कलर्स। तो हमें हॉल के बारे में भी थोड़ा पता चल गया है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला क्या बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्या, करिश्मा क्या कह रही है, करिश्मा इज सेइंग आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे बहुत अच्छी खूब तरीके से सिद्धि ने केयूपीएस कमाउली से एक चित्र बनाया है मैजिक शो के बारे में, वेरी गुड। मैं, तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, करिश्मा क्या कह रही है, आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ, टू सी द मैजिक, जादू देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो ग्रैनी क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है, मी टू। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई नया पंक्चुएशन मार्क देखा है, बिक्रीपुर स्कूल से बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड। टेक्नो स्पार्क से भी बहुत अच्छी तरह प्यारे बच्चे सुन रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही ध्यान से जब सीखेंगे, आपके दिमाग से कोई भी जो आप सीखेंगे बात वो कोई छीन नहीं सकता। तो करिश्मा कहती है आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, ग्रैनी क्या कहती है, मैं भी, मी टू। तो यहाँ पे हमने एक नया मार्क, पंक्चुएशन मार्क देखा है, वो है यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे कैसे आया है, आई एम का स्पेलिंग क्या है, आई एम ऐसे आता है, ए एम, परंतु यहाँ पे ए के बदले यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी आ चुका है। तो हमने चार पंक्चुएशन मार्क्स आज ही देखे हैं, उसके बारे में हम थोड़े देर में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, करिश्मा ने क्या बोला, ओ माय गॉड, ये भी आशा, रे बाबा, ऐसे जब कहते हैं। सेवापरी स्कूल से भी फोटो आया है, वेरी गुड बच्चे, ध्यान से सुन रहे हैं। करिश्मा, ओ माय गॉड दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, क्या कर रखा है, जो दीप है, लाइट है रूम में, उसको बंद कर दिया है, स्विच्ड ऑफ। ओ माय गॉड ऐसे, ओ अरे बाबा, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, दीप को बुझा दिया है, कह रही है करिश्मा। आई कैनॉट सी, मैं देख नहीं पा रही हूँ। इट्स डार्क ऑल अराउंड, इट्स डार्क यानी कि इट इज डार्क कहते हैं, पर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस को इट्स डार्क, इट्स डार्क ऑल अराउंड, चारों तरफ अंधेरा है। ऑल अराउंड का मतलब क्या है, चारों तरफ। ठीक है बच्चों, तो करिश्मा ने ये कहा, वो जब लाइट ऑफ हो गए, तो हॉल कैसा था, बहुत रंगीन था, प्यारा था, बड़ा था, और अलग अलग विभिन्न कलर्स के साथ रंग थे उसमें, और करिश्मा बहुत एक्साइटेड थी। ठीक है, अभी करिश्मा को अचानक चौंक गई, ओ माय गॉड, क्योंकि वहां पे अंधेरा छा गया, क्योंकि वहां पे लाइट्स ऑफ कर दिया। तो ग्रैनी क्या कहती है, देखते हैं, बी क्वाइट, चुप हो जाओ, एंड लुक एट द स्टेज, तो स्टेज की तरफ देखिए, दैट्स अ डिम लाइट, तो वहां पे देखिए, देयर इज अ डिम लाइट के बदले देयर्स अ डिम लाइट, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, देयर्स अ, सॉरी बच्चों,
दैट्स अ डिम लाइट। तो यहाँ पे दादी बोल रही है अंधेरा नहीं है, स्टेज पे देखो थोड़ा डिम लाइट है। तो यहाँ पे देखिए द शो बिगिंस विथ गणेश वंदना, जो गाना है भक्ति का, जो गाना है गणेश वंदना, उसके साथ ये शो शुरू होता है। तो अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे आप स्टेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेज का फोटो है वहां पे देखा धीमी रोशनी है, वहां पे आपको ये दिख रही है, इसका मतलब ही होता है डिम लाइट। ओके। तो करिश्मा कहती है ग्रैनी लुक, दादी देखो, हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड, हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड, यानी कि कितने अच्छे तरह से वो प्रकार से तैयार हो चुके हैं, कपड़े पहन रखे हैं, तो ड्रेस्ड अप। तो यहाँ पे देखिए ग्रैनी क्या कहती है, यस डियर, हाँ बेटा, हाँ प्यारी बेटी, ऐसे दादी ने कहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बोरकला स्कूल से भी बच्चों अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, करिश्मा क्या देती है, करिश्मा देख बोलती है हु इज दैट फैट मैन, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल। तो अनेक लोगों के बीच में वो जो बीच में जो आदमी खड़ा है, मोटा सा एक आदमी खड़ा है, वो कौन है, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल। यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क देखा है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बता सकते हैं चैट बॉक्स में। इस पंक्चुएशन मार्क को हम क्या कहते हैं, कोई चैट बॉक्स में बता पाएगा, बताइए। इस पंक्चुएशन मार्क को क्या कहा जाता है। मैं ये पैराग्राफ बता देती हूँ, उसके अंदर चैट बॉक्स में आंसर आता है कि नहीं देखते हैं। ये जो पंक्चुएशन मार्क है, इसको क्या कहते हैं, कोई चैट बॉक्स में बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए करिश्मा क्या कहती है, हु इज दैट फैट मैन इन द मिडल, एक सवाल पूछ रही है। फिर दादी क्या कहती है, ग्रैनी क्या करती है, पॉइंटिंग एट द मैन। तो दादी क्या क्रिया करी, कैसे उनका जो बिहेवियर है या एक्शन है उसको डिस्क्राइब किया है, पॉइंटिंग एट द मैन, यानी कि उस आदमी की तरफ उंगली करके, उंगली दिखा के क्या बोल रही है, दैट मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू सूट एंड अ मैजिक स्टिक इन द हैंड, एंड हैज अ मैजिक स्टिक इन द हैंड, वेरी गुड किरतपुर स्कूल, RE7503, एंड वेरी गुड, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ये जो है इसको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। दादी ने क्या कहा, एक आदमी की तरफ उंगली दिखा के, उस आदमी, दैट मैन हु इज वेयरिंग अ ब्लू सूट, तो कौन सा रंग का कपड़ा पहन रखा है, सूट पहन रखा है, ब्लू सूट, एंड हैज अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक जादू की झड़ी है। तो यहाँ पे मैजिक स्टिक इन द हैंड। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आया, के यूपीएस पिंडरा से भी क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो करिश्मा क्या कहती है, यस ग्रैनी, हाँ दादी, ऐसे कह रही है। तो ग्रैनी कहती है, तो ग्रैनी ने क्या किया, जब करिश्मा ने वो मोटा आदमी कौन है पूछा था, तब क्या बोला, नानी ने पूछा कि वो आदमी जो ब्लू सूट, नीले रंग का सूट पहन रखा है, ऐसे पूछा था ना बच्चों। तो और जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी है, मैजिक स्टिक है। तो अ, सवाल पूछा था ग्रैनी ने। तो करिश्मा ने बोला हाँ दादी, यस ग्रैनी। तो ग्रैनी ने जवाब दिया ही इज अ मैजिशियन, बिक्रीपुर स्कूल, वेरी गुड। बच्चे ने बहुत प्यारे, बच्चे का नाम क्या है, शालिनी, नंदिनी और शालिनी, वेरी गुड वेरी गुड शालिनी, ऐसे ही खूब तरीके से लिखते जाइएगा। ग्रैनी ने कहा ही इज अ मैजिशियन, ही डज मैजिक ट्रिक्स, वो क्या करते हैं, वह मैजिक ट्रिक्स, जादू के जो ट्रिक्स होते हैं वो करता है। फिर क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, इनको क्या बुलाते हैं बच्चों, इनको ही कहते हैं हम मैजिशियन, क्या कहते हैं, मैजिशियन। तो यहाँ पे देखिए द मैजिशियन शोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स। तो क्या होगा, एक एम्प्टी मैजिक बॉक्स दिखाता है, वो एम्प्टी का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। किसको दिखाता है, टू द ऑडियंस, एंड स्पेल समथिंग, यानी कि कुछ मंत्र जैसे बोला जा रहा है, कौन कह रहा है, मैजिशियन कह रहा है। जो मैजिक करता है उसको क्या बुलाते हैं, हम मैजिशियन बुलाते हैं, ठीक है। तो उस मैजिशियन ने क्या किया, एक खाली सा मैजिक बॉक्स दिखा के किसको, जो ऑडियंस है उनको दिखाया, और कुछ मंत्र पढ़ा, स्पेल समथिंग।
उसमें से रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, कौन से रेड, लाल रंग का, गुलाबी रंग का, हरे रंग का, पीला रंग का और ऑरेंज रंग का colored satin ribbons, red, pink, green, yellow, orange colored satin ribbons and petals of different flowers, अलग अलग जो फूल है उनके जो पेटल्स है, उनके जो पेटल्स है उससे बाहर निकलने लगे, क्योंकि वो खाली था। फिर खाली होने के बाद भी जब उस उन्होंने मंत्र पढ़ा तो अलग अलग कलर के सैटिन रिबन्स और डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करिश्मा ने क्या कहा, हाउ वंडरफुल इट इज, क्या है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खूब है। तो ग्रैनी ने कहा, हाँ बहुत, यस इट इज। सो हाउ वंडरफुल इट इज, ग्रैनी सेज यस इट इज। फिर क्या हो रहा है शो में, ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है, द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज। ओ, करिश्मा को स्टेज पे बुलाया गया है और फिर क्या होता है, एंड मैजिशियन क्या करता है, करिश्मा को स्टेज पे बुलाता है एंड टेक्स अ 10 रुपी कॉइन। क्या किया जा रहा है, टेक्स अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर। तो उसके उसमें उससे क्या बोलते हैं, 10 रुपए का एक सिक्का दो, 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर। ही क्लोसेस हिज हैंड एंड चैंट समथिंग। तो उसके हाथ में, मैजिशियन के हाथ में, जादूगर के हाथ में करिश्मा ने क्या दिया, 10 रुपए का एक सिक्का दिया। तो उसने अपने मुट्ठी को बंद कर दिया, हाथ को बंद कर दिया। ही क्लोजेस हिज हैंड एंड चैन समथिंग, कुछ मंत्र पढ़ते हैं। द कॉइन डिसअपियर्स, द कॉइन डिसअपियर्स यानी कि गुम हो जाता है, द कॉइन डिसअपियर्स। अरे बाबा, हाथ में क्या था, सिक्का था। किसने दिया, करिश्मा ने दिया। किसको दिया, जादूगर को दिया। फिर क्या हुआ, सिक्का गुम हो गया। तो उसके बाद क्या होता है हम देखें, चलिए। तो करिश्मा क्या करती है, वेयर इज माई कॉइन। तो उसने सिक्का दिया, करिश्मा का सिक्का था ना वो, 10 रुपए का सिक्का। फिर क्या हुआ, कहाँ पे गया, करिश्मा पूछ रही है। तो मैजिशियन क्या कर रहा है, हंस रहा है, लाफिंग। लाफिंग माने वो हंसते हुए, विच कॉइन पूछ रहा है, विच कॉइन कौन सा सिक्का पूछ रहा है। तो करिश्मा कह रही है, करिश्मा सेज द वन विच आई गेव यू, जो अभी मैंने आपको दिया, करके करिश्मा कह रही है। तो क्या हुआ, करिश्मा को स्टेज पे किसने बुलाया, जादूगर ने बुलाया। द मैजिशियन कॉल करिश्मा टू द स्टेज एंड करिश्मा गेव अ 10 रुपी कॉइन टू द मैजिशियन। फिर मैजिशियन ने क्या किया, हाथ में सिक्का लिया, अपना मुट्ठी बंद किया और फिर क्या हुआ, सिक्का गायब हो गया। तो करिश्मा चौकिन होके क्या कहती है, वेर इज माई कॉइन पूछती है, मेरा सिक्का कहाँ है पूछती है। तो मैजिशियन हंसते हुए क्या कहते हैं, लाफिंग का मतलब क्या है, वो हंस रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, विच कॉइन कौन सा सिक्का। जब मैजिशियन पूछ रहा है तो करिश्मा जवाब में क्या दे रही है, द वन विच आई गेव यू। तो मैजिशियन कहता है, नो, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, तुमने तो मुझे कोई सिक्का दिया ही नहीं, करके कौन कह रहा है, जादूगर कह रहा है। और क्या और कुछ कह रहा है क्या, हाँ कह रहा है, चेक इट इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में देखो, ड्रेस में जो पॉकेट होता है उसके अंदर तुम देखो। वेरी गुड, भोरकला स्कूल गायब हो गया, डिसअपियर्स। वेरी गुड, गायब हो गया। नो, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिक्का कहाँ पे है, पॉकेट में है कि नहीं, देखें। तो चलिए। To her surprise, she finds the coin in her pocket. She finds her coin in the pocket. Very good, बिक्रीपुर स्कूल से शालिनी बहुत अच्छा चित्र बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अभी, टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। कहाँ पे है, उसके पॉकेट में उसको कॉइन मिलता है। क्या मिलता है, कॉइन मिलता है। तो टू हर सरप्राइज व्हाट डज शी फाइंड, शी फाइंड्स अ कॉइन इन हर पॉकेट। सरप्राइज का मतलब क्या है, उसके वो आश्चर्य हो गई। शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट। वेरी गुड, सीमा रावत ने पिंडरा स्कूल से फोटो भेजा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़के, अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। तो टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, कहाँ पे था, सिक्का उसके जेब में था। एवरीवन क्लैप, सब लोग
शौकीन होके तालियां मारते हैं। वन आफ्टर द अदर द मैजिशियन शोड मेनी ट्रिक्स, अनेक अनेक ट्रिक्स उन्होंने दिखाए, क्या विभिन्न विभिन्न ट्रिक्स उन्होंने दिखाया, चाल अलग अलग जादू के चाल उन्होंने चलाए। फिर क्या हुआ, द पीपल वेर स्पेल बाउंड, स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है, मंत्र मुग्ध होना, यानी कि आश्चर्यचकित होना या मंत्र मुग्ध होना को स्पेल बाउंड कहते हैं। द पीपल वेर स्पेल बाउंड। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या पढ़ता है, तो मैजिक शो देखा और करिश्मा ने क्या कहा, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डस इट, कितने अच्छी तरीके से ये करते हैं, ये जो मैजिक ट्रिक्स है, जो चाल चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो दादी क्या कहती है, ग्रैनी सेज यस दैट इज व्हाई ही इज अ मैजिशियन, इसलिए उसको जादूगर कहते हैं हम, दैट इज व्हाई ही इज अ मैजिशियन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, हमने हमारा लेसन खत्म कर दिया। तो आज के लेसन में हमने बहुत सारे चीजें सीखे। हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में सीखा था, जिसके बारे में अगले क्लास में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चों यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में बुक बैक एक्टिविटी, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सारे हल करेंगे और एमसीक्यू भी आपके अगले क्लास में कंडक्ट किया जाएगा कि आपने ये लेसन कैसे समझा। तो बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।